अस्सलाम वालेकुम। हर बार यूनिक कार में एक बार फिर से आपका स्वागत है भाई। ये वीडियो एक कोई पोलैंड की इंफॉर्मेशन के लिए नहीं है। एक जैसे लोगों के कमेंट के ऊपर, एक डिमांड के ऊपर मैं एक वीडियो बना रहा हूँ ये वाला। तो उसमें क्या था कि लोगों के काफ़ी मैसेज आ रहे हैं कि भाई हमें अपने लाइफ को चेंज करने के लिए और अपने आप को आगे बढ़ने के लिए क्या करना चाहिए। तो हम ये सोच रहे हैं कि लीगल तरीके से नहीं तो हम इलीगल तरीके से कुछ कर सकते हैं क्या। शायद आप अभी भी नहीं समझे होंगे मैं किस टॉपिक पे बात करना चाहता हूँ। मैं टॉपिक पे ये बात करना चाहता हूँ कि जो लोग डंकी के बारे में पूछ रहे हैं मुझसे, डंकी आई थिंक आप लोगों ने सुना होगा, शायद शाहरुख खान की एक मूवी भी है डंकी के ऊपर, शायद आपने देखा भी होगा। तो डंकी का क्या सिस्टम है कि अगर आप किसी कंट्री में लीगल इंटर न होके इलीगल तरीके से आप इंटर आ जाए, फॉर एग्ज़ाम्पल बॉर्डर क्रॉस करके, ठीक है, बॉर्डर क्रॉस करके आप किसी कंट्री में इंटर होना चाहते हैं, तो वीडियो बनाने वाले इस टॉपिक के ऊपर। तो वीडियो को पूरा देखिएगा, शेयर भी कर दीजिए अगर अच्छा लगे तो, और लाइक भी कर दीजिएगा, और अपने चैनल को सब्सक्राइब भी कर लो और बेल आइकन को प्रेस भी कर लो, ठीक है। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहले तो एक काम कर लेते हैं, कहीं अच्छी सी जगह पे बैठ के बात करते हैं, क्योंकि बर्फ़ बहुत ज़्यादा गिर रही है। और यस गुड, आई एम गुड, यो या सुपर। सॉरी मेरा फ्रेंड था। तो स्नो हो रही है, तो हम कहीं बैठ के बातचीत करते हैं, फिर अच्छे से टॉपिक के ऊपर समझाऊंगा कि डंकी सिस्टम क्या है और क्यों नहीं डंकी के हिसाब से आना चाहिए। ये आज वेदर बहुत ख़राब है। तो हम थे डंकी के टॉपिक के ऊपर। तो मैं ये बोलना चाह रहा था कि भाई क्यों यार अपनी लाइफ को ख़राब करना चाहते हो, ठीक है। बहुत से लोग, अगर डंकी के बारे में नहीं देखा है तो भाई पहले तो यूट्यूब के ऊपर जाके आप सर्च कर लीजिए, ठीक है, डंकी सिस्टम होता क्या है। देन उसके बाद फिर आप सोचिएगा कि आपको करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। क्योंकि मेरा खुद का एक पर्सनल ओपिनियन ये है कि जो चीज़ आप लीगल तरीके से इंटर होना चाहते हो यूरोप में, डजेंट मैटर कि आप कनाडा जाना चाहते हो या फिर ये अमेरिका जाना चाहते हो, यूके जाना चाहते हो या यूरोप में आना चाहते हो, ठीक है, इससे कोई फ़र्क नहीं है। तो ये तो हम रखते हैं साइड में। सबसे पहले बात करते हैं टॉपिक डंकी के ऊपर। तो डंकी का ये सिस्टम है कि भाई आपका पैसा तो वेस्ट होना ही होना है, ठीक है, और पैसा भी बहुत अच्छा खासा मोटा लगता है उसके अंदर। और दूसरा, आपकी रिस्क होती है लाइफ की, आपकी ज़िंदगी, आप अपनी जान को जोखिम में डाल के किसी दूसरी कंट्री में आप बॉर्डर क्रॉस करके जाओगे, तो वहाँ पे पहली बात तो आप पहुँच ही नहीं सकते भाई। पहली बात तो ये होगी कि आप पहुँच ही नहीं सकते। और इन केस मान लेते कि आप पहुँच गए, ठीक है, कैसे तैसे करके आप पहुँच गए, अगर आप किसी पुलिस वाले के हत्थे चढ़ गए, किसी ने आपको पकड़ा, तो भाई आपकी कोई गारंटी नहीं है कि आप जिंदा बचोगे या नहीं बचोगे। तो कुछ लोगों के ये कमेंट भी है कि भाई हमारे गांव से इतने लोग गए हैं, वो जो डंकर होता है, जो डंकी मरवाता है, डोंकर बोलते हैं इसको, तो वो पैसे अच्छे लेते हैं और वो अच्छी फैसिलिटी देता है। मतलब एक पैकेज के हिसाब से बता रहे हैं मेरे को कि आप पे डिपेंड करता है आपके ऊपर कि आप कौन सा पैकेज लेना चाहते हो। नॉर्मल है, प्रीमियम है, सुपर एक्सीलेंट प्रीमियम, डायमंड, पता नहीं कौन कौन से बता रहे थे। तो उसमें इतने पैसे लगेंगे, उसमें इतने लगेंगे, उसमें इतने लगेंगे, कि आपकी 100% गारंटी आपको पहुंचाने की लेंगे। भाई देखो मैं बताता हूँ क्या होता है। डंकर का काम है कि सिर्फ पैसे लेके आपको जिस कंट्री में आपको जाना है, ठीक है, वहाँ आपको डायरेक्ट लीगल तरीके से तो भेजेंगे नहीं, ठीक है,
आपको किसी दूसरे देश के अंदर लेके जाएंगे, फिर वहाँ का आपका वीज़ा इशू कराएंगे, विजिट वीज़ा करवाएंगे, फिर आपको वहाँ अपने सपोज करो आप इंडिया से चढ़ते हो, इंडिया से लेके जाएंगे, फिर आपको पहले इधर ये रसिया लेके आएंगे, जैसे आप यूरोप आना चाहते हो रसिया लेके आएंगे, फिर रसिया के थ्रू आपको इधर ये बुल्गारिया यूक्रेन के थ्रू होते हुए आपको यूरोप में एंटर करवा देंगे, पोलैंड की बॉर्डर क्रॉस करवा देंगे पोलैंड के अंदर। तो आपको पता है कितना रिस्क है। एक बार आप है ना ये शाहरुख खान की मूवी डंकी है ना, वो देख लेना। जब आप जंगलों में चलोगे ना, और इस सर्दी के अंदर अगर आप मान लो कि गर्मी में भी चलते हो, तो जंगल के अंदर चलोगे ना, तो भाई जंगलों के अंदर उतनी ही सर्दी रहती है जितनी प्रेजेंट टाइम में आज है। ठीक है, तो पहली बात तो देखो, पैसे की कोई बात नहीं है, पैसा लोग फिर से कमा लेते हैं, फिर से बन जाता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। दूसरी सबसे इम्पोर्टेंट है आपकी जान। जब आपकी जान आप खुद ही नहीं रहोगे तो भाई फिर आप पैसा कमा के करोगे क्या। इससे अच्छा ये है कि आप ट्राई करो लीगल वे से जाने की। ऐसा नहीं है कि लोग नहीं जाते हैं, होता नहीं है। बहुत से लोग बोलते हैं कि सर होता नहीं है, हमने वर्क परमिट इशू करवाया है, हमारा वीज़ा नहीं लगा, फिर काम होता नहीं है यूरोप का, यूरोप वाले कंट्री वीज़ा देते नहीं है। भाई यूरोप वाले वीज़ा देते हैं बट आपके डॉक्यूमेंट आपके जो इसके ऊपर देते हैं कि आप एक जेन्युइन तरीके से उनको एक रीज़न बताना होता है आपको कि मैं इस सिलसिले में यूरोप जैसे पोलैंड आ रहा हूँ और मेरे को इतने दिन पोलैंड के अंदर रुकना है, तो उस हिसाब से मैं रुकूंगा और मेरा काम ख़त्म होते हुए मैं वापस चला जाऊंगा। ये एक सिस्टम होता है यूरोप वालों का। ठीक है, यूरोप का क्या, आप कनाडा, अमेरिका, यूके कहीं भी देख लो, सबका ये सिस्टम है। तो सब होता है, ऐसा नहीं है कि नहीं होता। देखो भाई, मेरा तो यही ओपिनियन है कि आप लीगल तरीके से आओ, इलीगल तरीके से मत आओ। इन केस खुदा ना खास्ता जब आप कभी लीगल तरीके से आए और आप पकड़े गए तो आपको बैन भी हो सकती है, जेल तो होगी ही होगी, फिर आप शायद वापस रिटर्न जाएंगे कि नहीं जाएंगे वो भी नहीं कह सकते। तो इससे अच्छा यह है कि अपने दिमाग को काम में लो। ठीक है, जुनूनियत मत करो कि भाई वो मेरे गांव से 2-4 लोग चले गए हैं, डंकी मार के अच्छे से पहुंच गए हैं। देखो, मैं ये नहीं कहता कि सेफली नहीं पहुंचते। 100 लोग जहाँ डंकी मारते ना, वहाँ से सिर्फ 2 लोग पहुंचते हैं। अब आप देख लो कि 100 में से सिर्फ 2 लोग पहुंचते हैं, तो फिर कितना रिस्क होगा। क्योंकि जो डंकर होता है ना, वो भी यही बोलता है कि भाई रिस्क का काम तो है। तो इससे अच्छा ये है कि बिंदास रहो। और ज़रूरी नहीं है कि यार आपको, अगर पोलैंड, आपको मान लो सपोज आपको यूके जाना है, ठीक है, हर किसी का ड्रीम होता है कि मैं यूके जाऊँ, कनाडा जाऊँ, अमेरिका जाऊँ, वहाँ पे जाके अच्छा पैसा कमाऊँ, हर किसी का होता है। और हर कोई अपनी लाइफ के अंदर मूव ऑन करना चाहता है, बढ़ना चाहता है। अच्छी बात है, बढ़ना भी चाहिए लाइफ के अंदर, अपना सक्सेस भी होना चाहिए। कौन नहीं चाहता, हर बंदा चाहता है कि वो लाइफ में सक्सेस हो। ठीक है, तो इसका मतलब ये तो नहीं है कि यार आप एक गलत तरीके से सक्सेस होने की कोशिश करो। मतलब आप वो बोलते हैं ना कि एक्सप्रेस तरीका मत अपनाओ। एक्सप्रेस तरीका मत अपनाओ कि मैं इस तरीके से जाऊंगा तो मैं जल्दी सक्सेस हो जाऊंगा। भाई पता नहीं आप किस वक्त मुंह के बल गिरोगे, पता नहीं चलेगा। तो इससे अच्छा ये है कि अगर मान लो कि आपको यूके जाना है, तो आप पहले नियर बाय उसके कंट्री, अगर आपको डायरेक्ट यूके का वीज़ा नहीं मिल रहा है तो नियर बाय कंट्री सर्च करो। बहुत सी है यार, यूरोप के अंदर बहुत सी कंट्री है यार, ऐसी कंट्री भी हैं जो मतलब आपको वीज़ा दे देती है। तो पहले आप वहाँ पहुँचो, वहाँ पहुँचने के बाद वहाँ काम करो, अपना वहाँ के डॉक्यूमेंट्स प्रिपेयर करो, डॉक्यूमेंट बनाओ, कंपनी में अपना एक अच्छा बिहेवियर क्रिएट करो आप अपना। फिर उसके बाद क्या है कि कंपनी वालों को आप बोलो कि भाई मेरे को है ना घूमने के लिए जाना है, तो यहाँ से अगर आप यूके के लिए अप्लाई करो ना, टूरिस्ट का वीज़ा इतना इजी मिल जाता है जैसे अपने इंडिया के अंदर गोलगप्पे मिल जाते हैं। गोलगप्पे की जो रेडी नहीं होती वो कितनी इजीली मिल जाती है हर गली नुक्कड़ के ऊपर, सेम वैसे ही बहुत इजी मिल जाता है। तो फिर आप वहाँ जाओ, विजिट के ऊपर ट्राई करो, घूम के आओ। ये नहीं बोलता कि विजिट पे जाने के बाद वहीं रुक जाओ, वापस मत आओ, ये भी एक इलीगल तरीका हो गया। विजिट पे जाओ, 1-2 बार जाके विजिट करोगे, आओगे तो उनको जहाँ आप जा रहे हो ना, जो ये अपना एम्बेसी होता है ना यूके वाला, तो उनको एक ट्रस्ट हो जाता है कि ये बंदा जा रहा है घूम के, फिर वेकेशन जाता है, वापस आ जाता है। ठीक है, तो उस
हिसाब से है ना, फिर अपने वहाँ पे जाके सर्च करो, किसी कंपनी को देखो, वहाँ के डॉक्यूमेंट के साथ वर्क परमिट लो, कॉन्ट्रैक्ट लो, फिर उसके बाद आने के बाद है ना यहाँ पे अप्लाई करो, मिल जाता है वीज़ा यार, इतना हार्ड नहीं है, सब हो जाता है, इतनी मुश्किल नहीं होती, जितना अपन सोचते हो उतनी मुश्किल होती नहीं है। बस यही टॉपिक था। तो मेरा तो देखो फाइनली यही डिसीजन है कि आप विदाउट डंकी के आओ तो अच्छा है, लीगल तरीके से आओ, अच्छे से रहो, कमाओ, और फिर उसके बाद यहाँ से फिर आगे बढ़ो। हर बंदा चाहता है आगे बढ़ो। बस आज का ये टॉपिक था। आई होप अगर मेरी वीडियो अगर आपको अच्छी लगती है, मेरे जो इन्फॉर्मेशन जो होती है वो आपको अगर अच्छी लगती है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दिया करो, शेयर कर दिया करो, कमेंट करना तो मत भूला करो भाई, क्योंकि कमेंट जब आप करते हो ना तो उस कमेंट के हिसाब से क्या है कि हमें मोटिवेशन मिलता है कि एक्चुअली चलो हम किसी बंदे के काम तो आ रहे हैं। और अपना ऐसा कुछ नहीं है कि भाई बहुत से यूट्यूबर्स होते हैं कि हमसे सीवी बनवा लो, हमसे वर्क परमिट ले लो, और मेरे पास मैसेज भी बहुत से लोगों के आते हैं कि सर हमें भी आना है यूरोप में, हमें वर्क परमिट चाहिए, आप हमारी हेल्प करो, कितना पैसा लगेगा। देखो भाई, मैं कोई लॉयर नहीं हूँ, मैं कोई इमिग्रेशन नहीं हूँ, ठीक है, मैं सिर्फ आपको एक इन्फॉर्मेशन देता हूँ। और रही बात अगर जहाँ वैकेंसी निकलेगी, अभी तो देखो भाई विंटर का टाइम है, तो अभी तो वैकेंसी अवेलेबल नहीं होती कंपनियों के अंदर। हाँ, जहाँ कहीं फ्री ऑफ कॉस्ट वैकेंसी होती है तो मैं आपको एक साइट ज़रूर बताऊंगा, उसके ऊपर हम नेक्स्ट टाइम कभी वीडियो बनाएंगे। आप वहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट अप्लाई कर सकते हो। आपकी सीवी में दम होगा, आपके डॉक्यूमेंट में अच्छा होगा, तो आपको वीज़ा मिलने के चांसेस रहते हैं, ठीक है। तो बस ये कहना था इस टॉपिक के ऊपर। जिस भाई ने कमेंट किया है उसको उसका जवाब मिल गया होगा, और अगर नहीं मिला है तो फिर से मेरे को कमेंट करना, मैं आपको कमेंट बॉक्स में उसका रिप्लाई कर दूंगा, ठीक है। तब तक के लिए देखते रहिए हर बार यूनिक कार। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक करना और शेयर